मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए। फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो ज़मीन पर है वो नहीं रहेगा। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन के क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी के साथ शिफाफ इंतखाबात के लिए सरकारी मुलाजमीन अपनी इंतखाबी ड्यूटी अंजाम दे। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर। उम्मीद पोर्टल में औकाफी जायदादों के इंदराज की तारीख में तोसी के लिए मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना और कामारेड्डी में आरजी सेंटर के जरिए औकाफी जायदाद के इंदराज का काम तेजी से जारी। लापरवाही न करे सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। सहाफियों के देरीना मसाइल के हल के लिए हैदराबाद पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू सहाफियों का महाधरना। अकोमोडेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, हाउस प्लाट्स की फ्राहमी व दीगर मसाइल के जल्द हल का मुतालिबा। मुहिम चलाने का भी इंतबाह। आप खबरें तफसील से। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल सख्त तरीके से इलेक्शन कमीशन के क़वायद पर अमल करते हुए अंजाम दिया जाए और अहदेदारान इंतखाबी ड्यूटी के हवाले से चौकस रहे। कलेक्टर ने माकलूर मंडल में कुतपा ग्राम पंचायत दफ्तर में पर्चा नामजदगी के अमल का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि नामजदगी का अमल सख्त तरीके से इलेक्शन कमीशन के क़वायद पर अमल करते हुए अंजाम दिया जाए और इंतखाबी फ़राइज़ के बारे में चौकस रहे। कलेक्टर ने आज माकलूर मंडल के गुतपा ग्राम पंचायत दफ्तर में पर्चे नामजदगी के अमल का अचानक मुआयना किया। नामजदगी फॉर्मों और रजिस्टरों की जांच पड़ताल की गई। पहले दिन सरपंच और वार्ड के ओहदों के लिए दाखिल करदा पर्चा नामजदगियों की तफसीलात दरियाफ्त की गई। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि नामजदगियों की वसूली, जाँच पड़ताल, निशानात की अलॉटमेंट, मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के ऐलान वगैरह के अमल को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाए और कहा कि सरपंच और वार्ड के ओहदों के लिए मौसूल होने वाली नामजदगियों की तफसीलात रोजाना की बुनियाद पर ऑनलाइन अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क के जरिए आगाही पैदा की जाए ताकि उम्मीदवार तमाम तफसीलात के साथ कागजात नामजदगी दाखिल करे और शुकूक व शुबात को दूर किया जाए। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी करते हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात में बगैर किसी गलती के इंतखाबात को पुरअमन और शिफाफ माहौल में मुनक़िद करने के लिए ओहदेदारों को तालमेल से काम करना चाहिए। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि ओहदेदार तालमेल से काम करें और मैदानी सतह पर इंतखाबी अमले की कारकर्दगी पर नजर रखें। पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया ने तजवीज़ पेश की कि ग्राम पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएँ और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ और निज़ामाबाद, आरमूर और भोदन डिवीज़न के तहत आने वाली तमाम ग्राम पंचायतों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत आरमूर डिवीज़न में आज पर्चा नामजदगी के तीसरे मरहले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साइद चितनिया ने गोविंदपेट ग्राम पंचायत दफ्तर और आरमूर पुलिस स्टेशन के तहत प्राइमरी स्कूल का मुआयना किया। उन्होंने वहां इंतखाबात के लिए किए जाने वाले इंतजामात का बगौर मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने तजवीज़ पेश की कि इंतखाबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए इक़दाम करे और तजवीज़ पेश की कि इलेक्शन कमीशन के क़वायद पर अमल दरामद और पोलिंग के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। निज़ामाबाद, आरमूर और भोदन डिवीज़न के तहत तमाम ग्राम पंचायतों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे और नामजदगी मरकज़ के 100 मीटर के अंदर पुलिस एहलकारों के लिए इम्तनाई अहकामात नाफिज होंगे। उन्होंने हुक्म दिया कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। उन्होंने कहा कि तमाम अवाम पुलिस अफसरान के साथ हमेशा ताउन करे। इस मौके पर आरमूर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी, आरमूर SHO सत्य नारायण गौड और RO नरसैया, ARO श्रीनिवास गौड, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल और अमले के अरकान ने शिरकत की। ఇవాళ మన జీపీ ఎలక్షన్ సంబంధించి ఆర్మూర్ డివిజన్లో గోవిందపేట్ విలేజ్కి విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ
ఇక్కడ ఉన్న ఇవాళ నుంచి 3rd ఫేజ్లో నామినేషన్స్ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఆ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా సూపర్వైజ్ చేయడం జరిగింది, వచ్చి ఎట్లా జరుగుతున్నాయి చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ మా ఆఫీసర్స్ డిప్లాయ్మెంట్, పోలీస్ డిప్లాయ్మెంట్, తర్వాత 100 మీటర్స్ లైన్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అట్లానే ఎలక్షన్స్ జరిగే ప్లేస్ అయిన ZPHS స్కూల్ మన గోవిందపేట కూడా విజిట్ చేసి ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పోలింగ్ ఉంది, దాని గురించి కూడా బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్స్ అయ్యి చూడడం జరిగింది. భద్రతా పరంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు? ఎన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలు? అది ఓవరాల్ బందోబస్తు స్కీమ్ డిఫరెంట్. మనకు టోటల్ 545 చిల్లర పంచాయతీస్ ఉన్నాయి, గ్రామ పంచాయతీస్. వాటికి అకార్డింగ్లీ డివైడ్ చేసుకున్నాం, ఏ క్రిటికల్ అని, సెన్సిటివ్ అని, నార్మల్ అని. దాని పరంగా వాటి బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత వాటికి పెట్రోలింగ్, తర్వాత FST, SSTలు కూడా ఆల్రెడీ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్లో అన్ని మండలాల్లో యాక్టివ్గా జరుగుతున్నాయి, చెకింగ్ జరుగుతున్నాయి. ఎలక్షన్ రోజు సంబంధించిన బందోబస్తు సపరేట్గా ఉంటుంది, దానికి అకార్డింగ్ కూడా బందోబస్తు చేసుకోవడం జరిగింది. तेलंगाना की कांग्रेस सरकार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उम्मीद पोर्टल की तारीख में तोसी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना किया और कांग्रेस MPs को भी हिदायत दी कि वो मरकजी हुकूमत पर तारीख में तोसी के लिए दबाव बने और अपने अपने हलकों में इंदराज का काम तेज़ी से अंजाम दे। हल्का कामरेड्डी की औकाफी जायदादों का उम्मीद पोर्टल में इंदराज के लिए वक्फ इंस्पेक्टर, रेवेन्यू ओहदेदारान और म्यूनसिपलिटी मुलाजिमीन की खिदमत हासिल करते हुए सरकारी मुशीर शबीर अली साहब की क़यामगाह पर अराजी दफ्तर क़ायम करते हुए काम तेज़ी से जारी है। तमाम तफसीलात के बजाय वक्त की कमी को देखते हुए मस्जिद का नाम रगबा और सदर के नाम का इंदराज कराए, लापरवाही ना करें ताकि वक्फ की जायदादों का इंदराज हो सके। सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शबीर का बयान। कल हमारे ज़िम्मेदारान कामरेड्डी के, मसाजिद के हो, दीनी मदारिस को हो, खानकाहों के हो, ये लोग बोले कि शबीर भाई नहीं हो रहा, 2 ही दिन है, ये होने वाला है समझ कर मैं ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब को मिलकर 2-3 दिन लेटर बनाने को लगे। ऑफिसर एक बोलते, बोर्ड वाले एक बोलते, रिज्यू को लिखना बोल के एक बोलते, नहीं नरेंद्र मोदी को लिखना एक बोलते, एक लेटर CM का तैयार होना वो तो दुनिया की पंचायत है। पर 3 दिन वक्त लगा के चीफ मिनिस्टर साहब का लेटर बना के ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी को हम लेटर की कापी दे दिए, लेटर भी भेजा है। उसके बाद हमारे तेलंगाना MPओं को भी बोले कि अभी लोकसभा में उठाओ सवाल, सब MPओ मिलके जाके वो रिज्यू को पकड़ के एक्सटेंशन लेने की, वो अलग चीज़ है। अब रहा वक्त 2 ही दिन बचे हैं, अब दुनिया महीनिया सब नहीं होगा। अब जितना वक्त में ये लोग एक सजेशन ये दे रहे कि हम अब ज़्यादा मस्जिद का नाम उसका एहता डाल दो, बाद में सदर का डाल दो, बाद में डिटेल्स देखेंगे, कुछ ना कुछ तो भी उसके अंदर एंट्री हो जाओ। एंट्री बहुत आसानी से हो जा सकते, मदरसे का भी है, तो उसके बारे में कोई छीन लेता नहीं आपकी प्रॉपर्टी को। बन गई मगर हमको ऑन रिकॉर्ड हो जाता। ये हिंदुस्तान की खूबी है, ये हुकूमतों की खूबी है। पंडित नेहरू साहब की और गांधी जी की ये सेकुलर सोच ये थी कि जो चाहे बना लो तुम लोग। ये कोई मुस्लिम ममालिक में भी आप मस्जिद नहीं बना सकते बगैर हुकूमत के परमिशन के, हुकूमत के नाम तक भी वो लोग तजवीज़ करते। आपने ये बनाना भी है तो आप कोई बनाते, पैसे जमा करो बोलते वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में पैसे जमा करने के बाद उन्हें नोटिस देता, आप पैसे जमा करें, यहाँ एक मस्जिद हुकूमत बना रही है, आप वहाँ बजट इतना है, अगर है तो लाके जमा करो। आप अल्लाह देख रहे हो, अल्लाह को राज़ी करने को कर रहे ना, बस बंद हो, कोई नाम वगैरह नहीं, पैसे बंद हो, अल्लाह देख रहा है, हम इसके लिए दुआ करते, मस्जिद बना देते। तो यहाँ पर ये खूबी है कि हमारे दस्तूर की, हमारे क़ानून की अब तक कोई नहीं देखा कि कहाँ है। ख़रीद इस वाले से कागज़ा भी नहीं लिए, कोई डोनेट करे इस वाले से उसे लिखा भी नहीं लिए। वो गलतियाँ हुए, अब सुधारने के लिए सिर्फ 2 दिन बच गए हैं। वक्फ बोर्ड के सद्दाम साहब, फारूक भी है, जाकिर भी है, अनवर भी है, फेरोज़ भी है, आप अब्दुल रहीम बोले नहीं, अब्दुल रहीम साहब बहुत दिन से काम कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है, अच्छे कई जगह कहना ऑलरेडी करे। अच्छा गफ़ार भी किया, जो भी कर रहे हैं अल्लाह आपके काम को कबूल करे, उसका अजर दे, अच्छा काम है। अभी भी 2 दिन में बहुत कुछ कर सकते, जितना हो सकता करो, पोर्टल खुले तक करो। अब उसके ऊपर बहस करने से अब कुछ भी नहीं आता। जब सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता बोलो तो कर लो, सो के 5 महीने 6 महीने सो के उठो करो ये खौम कबूल ना।
लेट है। हम बोल रहे हैं हमारा असलम वगैरह गांव में मालूम ही नहीं है ना, है कुछ है प्रॉब्लम्स हो गए तो थोड़ा हो गया, मगर एक तो हम उम्मीद करते हैं कि एक्सटेंशन आएगा, नहीं भी आया तो अब ये 2 दिन में हमारे रेवेन्यू वालों को बुलाया, 2 आ रहे, म्यूनसिपाल्टी से एक आ गया, एक प्राइवेट से भी आ गए। यहाँ 2 सिस्टम ऊपर एक 3 सिस्टम है, और आप भी यहाँ आके रख लेते हो तो यहाँ ला के रख लो, यहाँ बैठ के पूरा इस्तेमाल कर लेके जितना चाहे। सब कुछ सेंटर भी है, आप भी ला के कंप्यूटर से तुम कितनी देर सर्विस देते हैं, इन शाम तक सर्विस देने वाले हैं। तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन TUWJ-IJU स्टेट कमेटी के ज़ेर एहतिमाम तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर के दफ्तर के सामने कई सहाफ़ियों ने सहाफ़ियों के महाधरने में हिस्सा लिया और मुतालबा किया कि सहाफ़ियों के मसाइल को हल किया जाए। तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन TUWJ-IJU स्टेट कमेटी के ज़ेर एहतिमाम आज तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन के दफ्तर के सामने कई सहाफ़ियों ने सहाफ़ियों के महाधरने में हिस्सा लिया और मुतालबा किया कि सहाफ़ियों के मसाइल को हल किया जाए। विराहत अली ने कहा कि हुकूमत के 2 साल गुजरने के बावजूद सहाफ़ियों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही, वो एक्रेडिटेशन कार्ड के इजरा में 2 साल से ताख़िर कर रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हेल्थ कार्ड्स और हाउस प्लाट जैसे मसाइल का जायजा लेने में नाकाम रही और कहा कि मसाइल का जल्द जायजा न लिया गया तो सेक्रेटरिएट का घेराव करना पड़ेगा और खबरदार किया कि एक और जबरदस्त तहरीक चलानी पड़ेगी जिसमें तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से सैकड़ों सहाफ़ियों ने शिरकत की। TUWJ-IJU के रियासती सदर विराहत अली ने इजहार एकजहती किया। सेक्रेटरी रामन्ना रायन देवलापल्ली अमर, फेडरेशन के सदर MJ मजीद, उर्दू मीडिया के सहाफ़ियों ने शिरकत की। आज दफ्तर इत्तलात मुतालबात आमा कमिश्नर के दफ्तर पर आज एक बड़ा महाधरना मुनज़्ज़म किया गया। इसमें सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया। सहाफ़ियों के बेशतर मसाइल हैं। गुज़श्ता 10 साल से BRS की हुकूमत के सहाफ़ियों के साथ जो कुछ नाइंसाफ़ी हुई उसका इज़ाले का हुकूमत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन 2 साल की तकमील हो रही है। 2 साल में हत्ता के एक्रेडिटेशन कार्ड तक रिन्यू नहीं हुए और ये पुराने एक्रेडिटेशन कार्ड ही को जो है चलाया जा रहा है। तो यह खुद हुकूमत के लिए एक शर्म की बात है कि BRS हुकूमत की दी हुई एक्रेडिटेशन कार्ड आज भी जो है हमारे पास वैलिड चल रहा है। दूसरी बात है सेहत के मसाइल के बारे में। आरोग्यश्री कार्ड जो कार्ड दिए गए, आरोग्यश्री का कार्ड कहीं भी चलने वाला नहीं, कोई हॉस्पिटल इसको कबूल करने वाला नहीं, हत्ता के निम्स के अंदर भी इसको कबूल नहीं किया जा रहा है। एजुकेशन का मसला है, राइट टू एजुकेशन के तहत 25% जो है तबक़ात को देना है, इसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, लेकिन कहीं भी इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। दूसरी हमारे लिए बीमा की स्कीम है, दूसरी हाउसिंग की स्कीम है। हाउसिंग के बारे में देखिए, हाउसिंग की सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, ज़मीनों के मसाइल कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक भी वो ज़मीन अलाटमेंट नहीं की गई। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ज़रिए हम हुकूमत को आगाह करना चाहते हैं और हुकूमत को इस महाधरना के ज़रिए एक मेमोरेंडम भी दिया गया है और इस मेमोरेंडम के ज़रिए हमारे मुतालिबात को शामिल किया गया है। छोटे अखबारात के मसाइल है और अखबारात के बिल्स के मसाइल है। अब देखिए 2 साल से अखबारात के बिल्स नहीं किए गए, अखबारात कैसे चला रहे हैं? सहाफ़त की आज़ादी कहाँ है? हम लोग तो कोई गोदी मियाँ नहीं है, हम तो आज़ाद जर्नलिस्ट हैं और आज़ाद कलम को जो है इस तरीके से कांग्रेस ने वादा करने के बावजूद दबाने की कोशिश की। इसके लिए हमने ये एहतजाज दर्ज किया और बड़ी तादाद में तमाम तबक़ात के सहाफ़त के जो तबक़ात हैं उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। इसके लिए धरना बड़ा कामयाब रहा और ये हमारी जद्दोजहद अब आगे जाती रहेगी। नेक्स्ट अभी तक देखिए हुकूमत ने कहा कि भाई सेक्रेटरीट में आके बात करें, नहीं होने की सूरत में जिस तरीके से आज यहाँ धरना दिया गया, हम सेक्रेटरीट के सामने भी धरना देंगे, असेंबली के सामने भी धरना देंगे, हर ज़िला हेडक्वार्टर पर भी धरना देंगे और हमारी अब लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేసిన ఉద్యమ సంస్థ రాజకీయ రూపు సంతరించుకొని అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా 2 సంవత్సరాలు వేచి సరిగ్గా 2 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా 2016లో మనం ఇక్కడే ఒక ధర్నా నిర్వహించాం. ఆనాడు నాకు బాగా గుర్తున్నది, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారికి విజ్ఞప్తి మాత్రమే చేస్తూ, అయ్యా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో అన్ని వర్గాల మాదిరిగానే మేము కూడా భాగస్వాములమే, మా సమస్యని పరిష్కరించండి అడిగినాం. సమస్యల పరిష్కారం అరకొరగా జరిగింది, పూర్తిగా సమస్యల పరిష్కారం జరగలేదు. దాదాపు 10 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి. 2018లో మళ్ళీ ఒకసారి మనం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గుర్తున్నట్టయితే ఇక్కడే
ఆర్టీసీ కళ్యాణ మండపంలో మనం నిర్వహించిన ఒక మహా ధర్నాలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాం. మనం ఇప్పటికీ 6 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు ఆగి ఉన్నాం. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే జర్నలిస్టుల ఓపిక గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. అప్పటికి కూడా జర్నలిస్టుల సమస్యలు పరిష్కరించాలనే ఆలోచన నాకు ప్రభుత్వం చేయలేదు. अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने रोटरी क्लब ट्रस्ट की खिदमत की तारीफ की, जो माजूरों को मसनूई पैर फ्राहम करते हैं और इन्हें नई जिंदगी देते हैं और माशरे का हर फर्द माजूरों के लिए हमदर्दी के साथ आगे आए तो इनकी जिंदगियां रोशन हो जाएंगी। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद और रोटरी क्लब ऑफ जगतियाल सेंट्रल के मुश्तरका जेर एहतिमाम माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर निजामाबाद शहर के अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़ रोटरी क्लब के दफ्तर में रोटरी सर्विस ट्रस्ट के इश्तरीक से मुफ्त मसनूई पैर तकसीम कैंप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की और माजूरों में मसनूई पैर तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि रोटरी क्लब की तरफ से फ्राहम की जाने वाली खिदमत से माजूर अफराद की जिंदगियों में रोशनी आती है और कहा कि रोटरी क्लब ट्रस्ट जो 2009 से खिदमत के प्रोग्राम चला रहा वो काबिल तहसीन है और कहा कि रोटरी क्लब ट्रस्ट की जानिब से फ्राहम की जाने वाली खिदमत की तारीफ की, जो कि माजूर अफराद की मसनूई पैर लगाकर उनको नई जिंदगी देते हैं और कहा कि रोटरी क्लब की जानिब से माजूर अफराद की बहाली और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए फ्राहम की जाने वाली खिदमत की तारीफ की और माशरे का हर फर्द माजूरों के लिए हमदर्दी के साथ आगे आए तो इनकी जिंदगी रोशन हो जाएगी। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने ऐलान किया कि वो रुपये की माली इमदाद फ्राहम करेंगे। एमएलए ट्रस्ट के जरिए निजामाबाद रोटरी सर्विस ट्रस्ट को हर साल 2 लाख रुपए फ्राहम किए जाएंगे। इस तरह उन्होंने बताया कि वो निजामाबाद अर्बन एमएलए की हैसियत से हर किस्म की मदद फ्राहम करेंगे और कहा कि इस फैसले से सर्विस प्रोग्राम को मजीद वसत देने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम में एनआर सिटी चेयरमैन अकोला अशोक, रोटरी क्लब सदर श्याम अग्रवाल, खजांची राजू, बीजेपी कायदीन और इस्तेफादा कुन्निका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। వికలాంగుల జీవితంలో ఒక విశ్వాసం, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కలిగిస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళు ఆ కాలు కోల్పోయిన తర్వాత నిరాశ నిస్పృహలో ఉంటారు. నిజంగా వాళ్ళ జీవితాన్ని మళ్ళీ మీరు ఒక వెలిగింపే సేవగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా దేశంలో అనేక సేవా సంస్థలు ఉంటాయి, అనేక క్లబ్లు ఉంటాయి. నేను చాలా సంవత్సరాల నుండి నిజామాబాద్లో చూస్తా ఉన్నా. గ్రౌండ్ లెవెల్లో సేవ అంటే నిజామాబాద్ ప్రజలకు గుర్తుకొచ్చేది రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్. చాలా ఉంటాయి, క్లబ్లు ఉన్నాయి, సేవలు ఉన్నాయి, సంస్థలు ఉన్నాయి. కానీ మీ సేవ అనేది గత దశాబ్దాల నుండి చాలా గొప్ప సేవ. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ సేవని కొనసాగిస్తూ హియరింగ్ మిషన్ కూడా మీరు కొన్ని రోజులు సేవ చేసింది అనుకుంటా. నేను గత 6-7 నెలల కింద డాక్టర్ వెంకటకృష్ణ ఫోన్ చేసిన. శ్రీధర్ గారు అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది, ఒక హియరింగ్ మిషన్ అవసరం ఉందంటే ఇప్పుడు అది కొద్దిగా నిలిపేసినట్టున్నారు, దాన్ని కూడా టేక్ ఓవర్ చేయాలని, దాంట్లో ప్రభుత్వం నుండి ఎటువంటి సహకారం అవసరం ఉన్నా లేదా నా ట్రస్ట్ ద్వారా సహకారం చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలియజేస్తాను. कोटगीर मंडल में 4 सरपंचों को मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। गांव के लोगों की हिमायत पर मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होने वाले सरपंचों ने कहा कि वो गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। कोटगीर मंडल रामपुर गांव के सरपंच संकीबाई शंकर नायक, सुद्दालम तांडा सरपंच, मलावत मोनिका विजय, एडकास पल्ली सरपंच, रेड्डी रामाकृष्णा, देवुनी गुट्टा तांडा सरपंच के रवि को मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि गांव के कायदीन के ताउन से बिला मुकाबला इंतखाब करने पर वो गांव के तमाम लोगों के मखरूज हैं। उन्होंने कहा कि वो अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे और गांव के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देंगे और कहा कि वो गांव की तरक्की के मकसद के साथ बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से देहात की मजीद तरक्की करेंगे। నేను రాంపూర్ గ్రామ నివాసిని. ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్న గ్రామ ప్రజలకు తండకు నా యొక్క ధన్యవాదాలు. గ్రాంపూర్ సర్పంచ్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. సర్పంచ్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నందుకు 5 సంవత్సరాలు నేను ప్రజలకు నా అంతు సహకారం చేస్తాను. గవర్నమెంట్ నుంచి
ఇచ్చే ప్రతి పథకం నా వంతు సహకారం చేస్తాను. ప్రజలకు అందజేసేటట్టుగా సహకారం చేస్తాను. ఏ సమస్య ఉన్నా ముందుండి ప్రజలకు అందజేసేటట్టుగా నా సహకారం నేను చేస్తాను. గతంలో ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి గెలిచినాను. తర్వాత పోచారం గారి సహకారంతో ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్స్ కానీ, గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ కానీ, సీసీ రోడ్లు కానీ, డ్రైనేజీలు కానీ అన్నీ అభివృద్ధి బాగా చేసుకున్నాము. అలాగే ఇప్పుడు ఆ అభివృద్ధిని చూసి గ్రామస్తులంతా కూడా నన్ను ఈసారి కూడా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. గ్రామస్తులకి మరియు పెద్దలందరికీ కూడా శ్రీధర్కి ధన్యవాదాలు. మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి సహకారంతో ఈ 5 సంవత్సరాల్లో కూడా అభివృద్ధి చేస్తామని. कामरेडी जिला मरकज में डबल बेडरूम मकानात में रहने वाले 2 नौजवानों के दरमियान छुरा घोंपने के वाकये ने हलचल मचा दी। उनमें से एक नौजवान शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकम्मल तफसीलात देखते हैं। कामरेडी जिले के मज़फ़्फ़ात में वाक़ रामेश्वर पल्ली में डबल बेडरूम मकानात के सामने वेंचर में छुरा घोंपने का वाकया पेश आया। डबल बेडरूम वाले मकानात में रहने वाला नौजवान एस राजशेखर और एक नौजवान जिसका नाम जी प्रवीण उर्फ चिंटू था, दोनों शराब पी रहे थे। बादशाह उनके दरमियान झगड़ा शुरू हुआ और चाकू से वार किया, जिसके नतीजे में जी प्रवीण उर्फ चिंटू ने एस राजशेखर पर चाकू से हमला करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। राजशेखर को पहले इलाज के लिए कामरेडी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत बिगड़ने पर वहां से निजामाबाद जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने इसकी हालत तशवीशनाक बताई। कामरेडी रूरल सीआई रमन ने जायवकों का दौरा किया और तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। कामरेडी रूरल सीआई रमन ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने कहा कि हिंदुओं पर सीएम रेवंत रेड्डी का तबसरा नाकाबिले माफ़ी है और खबरदार किया कि माजी में केसीआर ने कहा था कि हिंदू बुज़दिल है और कांग्रेस पार्टी को भी केसीआर जैसा अंजाम का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि सीएम रेवंत रेड्डी अवामी तौर पर हिंदुओं से माफ़ी मांगे। शहर के निखिल साई चौराहे पर जिला बीजेपी के कारकुनों ने भारतीय जनता पार्टी की रियासती इकाई की कॉल पर सिया बैच लगाकर एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए बीजेपी के जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की हिंदू देवताओं की तौहीन करने वाले तबसरा नाकाबिले माफी है। उन्होंने कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये सब सियासी ड्रामा है, एक ग्रुप के वोटों के लिए किया जा रहा और कांग्रेस लीडरों की ये रिवायत बन गई है कि वो ऐसे तबसरे करें जिससे किसी ग्रुप की मंजूरी हासिल करने के लिए हिंदुओं को तकलीफ पहुंचे। और कहा कि हिंदू देवताओं की तौहीन करना और फिर सियासी कायदे के लिए दोबारा एहतियात से काम लेना एक अंदाजा बन गया है। और कहा कि ऐसी सूरत हाल सामने आई है कि रियासत के अवाम को वजीर आला की सतह पर किसी को जिम्मेदारी और एहतराम के बगैर बात करते हुए देखकर शर्म आनी चाहिए। और वाजे किया कि आप फौरी तौर पर अवाम से माफी मांगे, वरना अवाम के गुस्से से आपकी हुकूमत गिर जाएगी। इस प्रोग्राम में जिला चीफ सेक्रेटरी पी लक्ष्मी नारायण, अकोला श्रीनिवास, बी विनोद और दिगर ने हिस्सा लिया। हिंदू देवतల మీద నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్న రేవంత్ రెడ్డికి చెప్తున్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ హిందూ శాఖ తరఫున, రేవంత్ రెడ్డి మీకన్నా ముందున్నోడు ఒక్కడు ఆ గద్ద ముక్కతను కేసీఆర్ ఇట్లనే హిందూగాళ్ళు బొందగాళ్ళు అన్నారు. బొంద పెడితే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా రాజకీయం చేసే పరిస్థితి లేదు. నిన్ను నీ కాంగ్రెస్ పార్టీని నిన్న నీ నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావా రేవంత్ రెడ్డి? ఏ హనుమంతుడు నువ్వు ముట్టలే హిందూ కడుపులా? నీ అయ్య హిందూ కాదా? నీ తల్లిదండ్రులు హిందువులు కారా? నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతావా దేవతల మీద? ఏమంత కౌరవం వచ్చిందా? వాళ్ళ రేవంత్ రెడ్డి అనేటోడు కళ్ళు నెత్తికెక్కి హిందూ దేవతల మీద ఏది పడితే అది మాట్లాడుతూ నువ్వు హిందూ దేవతలు కాంగ్రెస్ పార్టీ यूवी केन और यूवी फाउंडेशन के बानी डी सरोजन कुमार ने कहा कि साबिक क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह की सालगिरह के मौके पर सामाजिक खिदमत प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों में खुसूसी खिदमत अंजाम देने वाले बहुत से लोगों को सेवा भारती के नाम से अवार्ड्स दिए जाएंगे। यूवी केन और यूवी फाउंडेशन के बानी डी सरोजन कुमार ने कहा कि 12 दिसंबर को साबिक क्रिकेटर खिलाड़ी युवराज सिंह की सालगिरह के मौके पर नंदीपेट मंडल के जन्नेपल्ली के महेश्वरी गार्डन में कैंसर की स्क्रीनिंग, आंखों के टेस्ट और खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया जाएगा। प्रोग्राम से मुतालिक पोस्टर्स की रस्में इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर यूवी केन और यूवी फाउंडेशन के बानी डी सरोजन कुमार ने कहा कि यूवी केन और यूवी फाउंडेशन जो मुसलसल समाजी खदमात के प्रोग्राम में सबसे आगे हैं,
इस महीने की 12 तारीख को जन्नेपल्ली के श्री महेश्वर गार्डन में साबिक क्रिकेटर युवराज सिंह की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ समाजी खिदमत के प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे। इसके एक हिस्से के तौर पर कैंसर स्क्रीनिंग, खून का अतिया कैंप, आंखों के टेस्ट, स्कूल बैग, नोटबुक्स और स्टेशनरी सरकारी स्कूल के तलबा में तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में खुसूसी खिदमत अंजाम देने वाले बहुत से लोगों को सेवा भारती के नाम से अवार्ड्स भी दिए जाएंगे और कहा कि उनकी तंजीम समाजी खिदमत में हमेशा सबसे आगे रहेगी और इसी सिलसिले में 12 दिसंबर को मजीद खिदमत के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे और कहा कि इस प्रोग्राम के लिए भारत भर से साबिक क्रिकेटर युवराज सिंह के मदाह बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे। उन्होंने कहा कि उनके साथ तेलंगाना में समाजी खिदमत अंजाम देने वाले सामाजिक कारकुनों को भी मदऊ किया गया। इस प्रोग्राम में यूवी फाउंडेशन के नुमाइंदों अनिल, राजेश, राकेश, प्रशांत, आकाश, सनी, नरेश, साई बाबू और दीगर ने हिस्सा लिया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन के क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी के साथ शिफाफ इंतखाबात के लिए सरकारी मुलाजमीन अपनी इंतखाबी ड्यूटी अंजाम दे। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर। उम्मीद पोर्टल में औकाफी जायदादों की इंदराज की तारीख में तोसी के लिए मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना और कामारेड्डी में आरजी सेंटर के जरिए औकाफी जायदाद के इंदराज का काम तेजी से जारी। लापरवाही न करे सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। सहाफियों के देरीना मसाइल के हल के लिए हैदराबाद पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू सहाफियों का महाधरना। अकोमोडेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, हाउस प्लाट्स की फ्राहमी व दीगर मसाइल के जल्द हल का मुतालिबा। मुहिम चलाने का भी इंतबाह। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।